हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन ऑफ एसएससी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 दिन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो मैं आज दूसरा दिन है मेरा, ये डे 2 है और पार्ट 2 है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसका आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर 24 नंबर क्वेश्चन तक करने वाला हूँ। तो मैं सोचा कि CHSL का जो अब टाइम है वो बहुत ही कम है, तो आपकी प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 24 तक इस वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दी कि आपको ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस नोट में, आपको इस सारे क्वेश्चन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जा सकते हैं, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोड भाषा में GOLD को HOME, COME को DONE तथा CORD को DOSE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SONS को क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको बताया हूँ पहले वीडियो में कि जब रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो जो मतलब दिया रहे उसका जो अर्थ है उसको आमने सामने लिख ले, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो जैसे कि GOLD यानी कि गोल्ड को HOME कहा जाता है, COME को DONE कहा गया है, और CORD को DOSE कहा गया है। तो पूछ रहा है SONS को क्या कहा जाएगा। तो जैसे हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि G+1 हो रहा है, और O जैसा है वैसे ही है, L+1 हुआ, D+1 हुआ, उसी तरह C+1 हुआ, O वैसे का वैसे है, M+1 हुआ, और E जैसा है वैसे ही है। तो फिर C+1 हुआ, O वैसे ही है, R+1 हुआ, और D+1 हुआ। उसी तरह हम इसको भी करेंगे, ST, O को ऐसे ही रखेंगे, NOST, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बी नंबर सही होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमको देखने को मिल रहा है जो वॉवेल वर्ड है उसको चेंज नहीं किया गया है। वॉवेल यानी O है, और E जैसे है वैसे ही है, यानी कि O जैसे है, वॉवेल जैसे है उसको ऐसे ही रखा गया है, और कॉन्सोनेंट को +1 कर दिया गया है। तो उसी तरह हमारा आंसर आ गया है बी। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक कूट भाषा में RED यानी रेड को 627 लिखा जाता है तथा GUN को 195 लिखा जाता है, तो ग्रीन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सामने में लिख लेंगे, RED यानी 627, ग्रीन को लिखा है ग्रीन पूछ ही रहा है, तो और दिया हुआ है गन का दिया हुआ है 1, 9 और 5। तो G का कोड हमको पता है कि 1 है, R का कोड दिया हुआ है 6, E का कोड दिया हुआ है 2, और फिर E का कोड 2, और N का कोड 5 दिया हुआ है, यानी कि 1 6 2 2 5, 1 6 2 2 5, 1 6 ये 2 होगा, 1 6 2 2 5, आंसर सी हमारा सही है।
मिनट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में DEMOCRACY डेमोक्रेसी को YCARCOMED लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRISIDENT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सामने लिख लेंगे। डेमोक्रेसी को लिखा गया है YCARCOMED, यानी कि इसको यहां लिखा है, इसको यहां लिखा है, इसको यहां लिखा है, इसको यहां कर दिया, फिर इसको यहां कर दिया, इसको यहीं रखा, इसको यहां कर दिया, इसको यहां और इसको यहाँ कर दिया। इसका मतलब ये जो कह रहा है क्वेश्चन, जो इसका पैटर्न हमको पता चला है कि जो पहले था उसको उल्टा करके लिख दिया है। उसी तरह हमको भी यहाँ यही करना है कि PRISIDENT को अपोजिट कर देंगे, यानी कि TNEDISIRT, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम मिला लेंगे, यानी कि इसका आंसर होगा, सॉरी यहाँ R और P होगा। तो ये हमारा आंसर सी सही है, ये हमारा आंसर सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में DICKINSON को 35795021 एवं DIPP को 3566 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PICNIC को कैसे लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे यहाँ ऊपर में दिया हुआ है उसको लिख लेना है, DICKINSON, और इसके सामने में जो इसका कोड दिया हुआ है उसको लिख लेना है, यानी 357950 210, यहाँ 0, 1 मिनट। उसी तरह डिप को भी लिख लेना है, DI डबल पे, और डिप के सामने जो कोड दिया हुआ है 3566। पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन कह रहा है PICNIC, इसका कोड क्या होगा। तो इसमें P का मान 6 दिया हुआ है, I का कोड 5 दिया हुआ है, C का कोड 7 दिया हुआ है, N का कोड 0 दिया हुआ है, I का कोड 5 दिया हुआ है, C का कोड 7 दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर जो है ये सही है। यानी कि 657057, यहाँ 7 और 0, हमारा आंसर ये सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि किसी कोड भाषा में स्यूरेनिक का अर्थ सी इज ब्रेव, पिसोरेनिक का अर्थ सी इज ऑलवेज स्मेलिंग, और सोरेजिक का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। तो स्मेलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब रहे तो इसमें करना क्या है कि जो दिया रहता है क्वेश्चन जो कह रहा है, मतलब इसका जो अर्थ है, सबसे पहले इसको लिखना है स्योरेनिक, और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो इसके सामने में लिखना है, ना कि इसके नीचे, इसके सामने में लिखना है सीज ब्रेव। और दूसरा दिया हुआ है पिसोरेनिक, पिसोरेनिक, इसका मतलब दिया हुआ है सी इज ऑलवेज स्मेलिंग।
और सॉरी जी का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। तो पूछता है स्मेलिंग, तो इसमें करना क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रही तो इसमें आपको खोजना है कॉमन। जैसे कि यहाँ पर रे है, इसमें कॉमन है, रे इसमें कॉमन है, रे इसमें कॉमन है। इसका मतलब तीनों में, इसमें भी तीनों में एक ऐसा वर्ड होगा जो कि तीनों कॉमन, तीनों में कॉमन हो। जैसे इज और इज तीनों में कॉमन है, यानी इज के लिए री है, और इस दोनों में निक और निक है, और इसमें सी और सी है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मेलिंग आपको पूछ रहा है, तो दो वर्ड यहाँ पे बचा है, सॉर और सॉर, और ये सॉर इसके लिए है, यानी कि ऑलवेज ऑलवेज। तो स्मेलिंग के लिए बचा है हमको पी, यानी कि 15 का आंसर होगा सी नंबर पी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, और जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरह से बनाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, यदि किसी कुछ भाषा में RATIONAL रेशनल को RTANIOL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TRIBAL को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सामने में इसको लिख लेना है RATIONAL। इसके सामने में क्या लिखा हुआ है, RTANIOL, RTANIOL, RATIONAL एलोड, ये हो जाएगा। तो उसी तरह करना क्या है, TRIBAL, ये हमको पूछा है, यानी कि R के सामने R है, ए यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, और उसके बाद सॉरी ओ यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, और एल यहाँ आ गया। उसी तरह हमको सामने टी लिख देना है, और उसके बाद ये दोनों एक्सचेंज हो गए, यानी कि आई और आर। उसके बाद ये बी जो है, बी आ जाएगा यहाँ, उसी तरह बी आ जाएगा यहाँ। उसके बाद ए भी आ जाएगा यहाँ, एल आ जाएगा यहाँ। अब ये हमारा आंसर हो गया। इसको देख लेते कहाँ है, TIRLBA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो वो वर्ड में था और ये अंक में है। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी कॉर्ड में 1 3 4 यानी कि अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, और 4 7 8 का अर्थ अच्छी पिक्चर देखो है, और 7 2 9 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ है देखो, यानी कि देखो कौन सा अंक का अर्थ है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सामने में लिख लेना है 1 3 4। इसका मतलब है अच्छा और स्वादिष्ट, और 4 7 8 का मतलब है अच्छी पिक्चर देखो, और 7 2 9 का अर्थ है पिक्चर ढूंढ लिया। तो आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है, जैसे ये 4 और ये 4 कॉमन है। उसी तरह दो ऐसा शब्द इसमें है जो एक दूसरे का, ये एक दूसर दोनों कॉमन है। तो जैसे अच्छी और अच्छा ये दोनों कॉमन है। और फिर देखना है पिक्चर, और यहाँ भी पिक्चर है, तो ये 7 और ये 7 कॉमन है। तो पूछ रहा है देखो, तो देखो का अर्थ अंक 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 17 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना क्या है कि पूछ रहा है कि कोड में क्लियर स्काई का रंग क्या है। तो क्लियर स्काई का रंग ब्लू होता है, और ब्लू किसको कहते हैं, ब्लू कहलाता है स्काई, यानी ब्लू स्काई को कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन चुटकियों में हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि अगर कॉर्ड में z बराबर 2197 है और r बराबर 729 है, तो j का क्या होगा कॉर्ड। तो हमको पता है कि z का स्थानीय मान होता है वो 26, और ये जो हमको अंक दिख रहा है, ये जितना भी अंक है ये हमको लग रहा है ये 13 का क्यूब है, क्योंकि जब मैं क्यूब पढ़ा तो ये 13 का क्यूब है। तो 13 का क्यूब मतलब क्या,
अगर हम 26 को भाग 2 से दे दे तो 13 आ जाता है, और 13 का क्यूब होता है 2197। उसी तरह r का स्थानीय मान 18 होता है, और 18 को अगर 2 से भाग दे दे तो 9 हुआ, और 9 का क्यूब होता है 9 का क्यूब 729। उसी तरह हमको j का पूछ रहा है, तो j का स्थानीय मान होता है 5, और 5 j का स्थानीय मान 10 होता है, और 10 को भाग दे दे 2 से यानी 5, और 5 का क्यूब होता है 125। इस तरह से हमारा आंसर ये 125 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अगर z बराबर 52 और ACT बराबर 48 है तो BAT बराबर क्या होगा। हमको पता है कि z का जो स्थानीय मान होता है वो 26 होता है, z का स्थानीय मान 26 होता है, और इसको गुना 2 कर दिया है, इसलिए 52 आ गया। ACT A का स्थानीय मान 1, C का स्थानीय मान 3, और T का स्थानीय मान 20 होता है। इसको प्लस करते हैं तो 24 आता है, इसको 2 कर दिए 48 आ गया। तो हमको ये पता चल गया है कि जो इसका स्थानीय मान है उस स्थानीय मान को जोड़कर 2 से गुना किया जा रहा है। तो उसी तरह इसको भी करेंगे। BAT, B का स्थानीय मान 2, A का स्थानीय मान 1, और T का स्थानीय मान 20, यानी कि 20 2 1 23, 23 गुना 2 यानी 46। इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि अगर वर्क का कोड 4 -12 -9 -16 है तो WOMAN यानी ओमेन का कोड क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे WORK। हमको पता है वर्क का जो स्थानीय मान W का स्थानीय मान जो है वो 4 दिया हुआ है, यानी कि इसका अपोजिट W का अपोजिट C होता है, और C का स्थानीय मान 4 है, वही 4 दिया हुआ है। उसी तरह O का स्थानीय मान जो है उसका अपोजिट दिया हुआ है, O का जो 12 दिया हुआ है, यानी कि इसका अपोजिट जो अक्षर होता है उसका दिया हुआ है। R जो है इसका जो उल्टा होता है, इसका मान 9 दिया हुआ है, और K जो है K का उल्टा जो मान होता है उसका 16 दिया जाता है। यानी कि जो वर्ड है उसका अपोजिट जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड है WORK, और इसमें जो लेटर दिया हुआ है W, इसका जो अपोजिट लेटर होता है उसका स्थानीय मान दिया गया है। उसी तरह WORK का निकल गया 4 -12 -9 और -16, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसी तरह ओमेन को अपना निकालना है OWOMAN, यानी इसका जो उल्टा मान होता है यानी 4, O का 12, M का N होता है यानी 14, A का Z होता है यानी 26, और N का जो होता है वो होता है 13। सब में माइनस लगा दीजिए। 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13, यानी हमारा आंसर ये बन गया। क्वेश्चन इस तरह से हमारा 21 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है अगर DRIVR बराबर 12, PEDESTRIN का मतलब 20 दिया हुआ है, और ACCIDENT बराबर 16 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं DRIVER। ये 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 जो इसका लेटर है, लेटर में 2 से गुना कर दिया यानी 12। जैसे PEDESTRIAN बराबर 20 दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 गुना 2 कर दिया 20। और उसी तरह ये भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 बराबर 16 होता है। उसी तरह कार का पूछा है CAR, यानी 1 2 3 गुना 2 बराबर 6, हमारा आंसर भी सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 22 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 अगर 7 9 6 4 3 2 5 का अर्थ 6 9 7 5 2 3 4 है, और 5 8 2 2 1 3 9 का अर्थ 2 8 5 9 3 1 2 है, तो 7 4 6 9 8 5 1 का अर्थ क्या होगा। तो पहले सबसे पहले जो जिसका अर्थ दिया हुआ है उसको सामने में लिख लेंगे। 7 9 6 4 3 2 5, इसका अर्थ दिया हुआ है 6 9 7 5 2 3 4। इसमें क्या किया है कि 7 6 और 9, उसी तरह 4 5 2 3, उसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं 5 8
2 2 1 3 9। इसका दिया हुआ है 2 8 5 9 3 1 2। 5 2 8 2 9 1 3, यानी कि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, मिल गया है। उसी तरह हमको इसको भी करना है 7 4 6 9 8 5 1, यानी 7 6 4 6 4 7 9 1 8 और 5, 6 4 7 1 5 8 9, 6 4 7 1 5 8 9, यानी हमारा आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कोड में MADRAS लिखा जाता है NBEST, तो BOMBAY को क्या लिखा जाएगा? तो उस सबसे पहले हमको सामने में लिख लेना है MADRAS, इसके सामने में लिखना है NBES। एक मिनट, यहाँ बी होगा, बी और एस टी। उसी तरह कह रहा है बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? BOMBAY को क्या लिखा जाएगा? BCOPMN BCABYZ CPN CBZ। इस तरह से हमारा आंसर बी सही होता है। तो हमारा जो है 24 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुका है, और मैं 50 क्वेश्चन 5 दिन में करने का आपको टारगेट दिया था। तो 24 क्वेश्चन हम 2 दिन में ही कर लिए। इसलिए मैं किया कि क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम है वो जल्दी लेने वाला है, और हमें पूरा सिलेबस कोशिश करना है कि मैथ और रीजनिंग का लें, जिसमें हर चैप्टर से लगभग 50-50 क्वेश्चन हो। तो हमारा 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रीजनिंग का, और परसेंटेज 2 का भी वीडियो कल आ चुका था। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और पार्ट 3 आज कल आने वाला है। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो CGL CHSL MTS CPO का तैयारी कर रहे हैं, या SSC का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।